श्रोता मित्र, अरुण गोविल वह नाम जिसे भारत में श्री राम के रूप में पूजे जाते हैं। इस ऑडियो कहानी में सुनिए उनका संघर्ष, रामायण का सफर और वह कहानी जिसने एक अभिनेता को एक युग बना दिया। यह ऑडियो केवल बायोग्राफी नहीं, एक आध्यात्मिक यात्रा है। भाग 1, जन्म और संस्कार। 12 जनवरी 1958, उत्तर प्रदेश का मेरठ शहर। यही एक साधारण, अनुशासित और संस्कारी परिवार में जन्म हुआ। उस बालक का जिसे आने वाली पीढ़ियां मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में जानेंगी। उनका नाम था अरुण गोविल। अरुण गोविल का परिवार पढ़ा लिखा और अनुशासन प्रिय था। उनके पिता सरकारी सेवा में थे, जहां समय की पाबंदी, कर्तव्य और ईमानदारी जीवन का आधार माने जाते थे। इसी माहौल में अरुण गोविल का बचपन बीता। घर में न फिल्मी चर्चा होती थी, न सिनेमा की चकाचौंध, बल्कि बात होती थी संस्कारों की, मर्यादा की और जीवन को सादगी से जीने की। बचपन से ही अरुण गोविल शांत स्वभाव के थे। वे ज्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन जो कहते थे सोच समझकर कहते थे। उनकी आंखों में नटखटपन से ज्यादा गंभीरता और संयम झलकता था। पढ़ाई में वे सामान्य से अच्छे थे, खेलों में रुचि रखते थे, दोस्तों के साथ समय बिताते, लेकिन किसी तरह की शरारत या उग्र स्वभाव उनके व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने कभी अभिनेता बनने का सपना नहीं देखा था। न थिएटर का शौक, न कैमरे के सामने आने की लालसा। उनका झुकाव था एक साधारण, सम्मानजनक जीवन की ओर। उनके लिए सफलता का अर्थ था अच्छी पढ़ाई, सम्मानजनक नौकरी और माता पिता का नाम रोशन करना। यही कारण था कि उनके व्यक्तित्व में बचपन से ही संयम, शालीनता और गंभीरता स्वाभाविक रूप से मौजूद थी। शायद उसी समय जीवन उन्हें एक ऐसे मार्ग पर तैयार कर रहा था जहां अभिनय से ज्यादा चरित्र की आवश्यकता थी, जहां संवाद से ज्यादा मौन बोलता है, जहां अभिनय से ज्यादा आचरण दिखाई देता है। अरुण गोविल तब यह नहीं जानते थे कि एक दिन यही साधारण बचपन, यही अनुशासन, यही संस्कार उन्हें एक ऐसा किरदार दिलाएंगे जो केवल पर्दे पर नहीं, लाखों लोगों के दिलों में बस जाएगा। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो अभिनेता बनने नहीं निकला था, लेकिन भाग्य ने उसे मर्यादा का प्रतीक बना दिया। और ये तो केवल शुरुआत थी। भाग 2, इंजीनियरिंग से अभिनय तक। अरुण गोविल ने कभी नहीं सोचा था कि उनकी पहचान किसी पर्दे पर लिखी जाएगी। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। वह रास्ता साफ था, एक सुरक्षित नौकरी, सम्मानित जीवन और स्थिर भविष्य। वे चाहते तो सरकारी या प्राइवेट क्षेत्र में एक आरामदायक करियर चुन सकते थे, लेकिन जीवन हमेशा हमारी योजनाओं से बड़ा होता है। कॉलेज के दिन थे, पढ़ाई के साथ साथ कभी कभी थिएटर के पोस्टर दिखते, कभी स्टेज पर कोई नाटक चलता। एक दिन वे यूं ही एक स्टेज कार्यक्रम देखने चले गए। रोशनी, संवाद, भावनाएं, सब कुछ जैसे मन को छू गया। उसी दिन उनके भीतर कुछ जाग उठा। उन्हें पहली बार लगा अभिनय केवल कला नहीं, यह एक साधना है, एक ऐसा माध्यम जहां इंसान दूसरों की पीड़ा, संघर्ष और विश्वास को जी सकता है। धीरे धीरे थिएटर और स्टेज कार्यक्रम उनके जीवन का हिस्सा बनने लगे। वे मंच पर खड़े होते, संवाद बोलते और हर किरदार को पूरी सच्चाई से जीने की कोशिश करते। लेकिन ये राह आसान नहीं थी। जब परिवार को पता चला तो स्वाभाविक था विरोध हुआ। माता पिता चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर एक सुरक्षित जीवन जिए। अभिनय उन्हें अनिश्चित, अस्थिर और जोखिम भरा लगा, पर अरुण गोविल का मन अब तय कर चुका था। वे जानते थे ये निर्णय सिर्फ करियर का नहीं, आत्मा की पुकार का है। उन्होंने परिवार को समझाया कि वे भाग नहीं रहे, बल्कि अपने भीतर की सच्चाई को खोज रहे हैं। समय लगा, लेकिन धीरे धीरे परिवार ने भी उनके विश्वास को स्वीकार किया और यहीं से एक इंजीनियर का जीवन एक अभिनेता की साधना में बदलने लगा। उन्हें तब नहीं पता था कि आने वाले समय में देश उन्हें राम के रूप में जानेगा।
लेकिन इतना तय था, जो रास्ता उन्होंने चुना वो प्रसिद्धि का नहीं, आस्था और मर्यादा का मार्ग था। भाग 3, मुंबई का संघर्ष। मुंबई पहुंचना अरुण गोविल के लिए सिर्फ एक भौगोलिक यात्रा नहीं थी, यह एक ऐसी परीक्षा थी जहां हर दिन धैर्य, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को परखा जाता था। बड़े सपने लेकर आए इस पढ़े लिखे, संस्कारी युवक को जल्दी ही समझ आ गया कि मायानगरी में प्रतिभा से ज्यादा संघर्ष मांगा जाता है। सुबह से शाम तक ऑडिशन की कतारें, कभी उम्मीद भरी मुस्कान तो कभी बिना देखे लौटा दिया जाना, रिजेक्शन ऐसे मिलते जैसे रोजमर्रा की आदत बन गए हों। कई बार छोटे छोटे रोल मिले, कई बार महीनों तक कोई काम नहीं, और कई बार ऐसा लगा कि शायद ये रास्ता ही गलत चुन लिया है। उन्होंने सावन को आने दो जैसी भावनात्मक फिल्म में काम किया, हिम्मत वाला जैसी व्यावसायिक फिल्म में नजर आए, कानून और व्यवस्था जैसे प्रोजेक्ट्स किए, लेकिन इसके बावजूद न नाम बना, न चेहरा पहचाना गया। इंडस्ट्री उन्हें देखती तो थी, लेकिन ठहरती नहीं थी। फिर भी अरुण गोविल ने हार नहीं मानी, क्योंकि उनके भीतर एक विश्वास था कि अगर मेहनत ईमानदार हो तो समय न्याय जरूर करता है। वे जानते थे कि यह संघर्ष व्यर्थ नहीं है, यही वो अग्नि परीक्षा है जो साधारण कलाकार को असाधारण बनाती है, और यहीं से उनके जीवन का असली अध्याय शुरू हो रहा था। एक ऐसा अध्याय जो आगे चलकर उन्हें सिर्फ अभिनेता नहीं, आस्था और मर्यादा का प्रतीक बना देने वाला था। भाग 4, रामायण से पहले का जीवन। 1980 का दशक भारतीय टेलीविजन के लिए एक अनजाना और प्रयोगों से भरा समय था, जब किसी को अंदाजा नहीं था कि टीवी पर आने वाला एक धारावाहिक आने वाले वर्षों में आस्था, संस्कृति और इतिहास का प्रतीक बन जाएगा। उसी दौर में रामानंद सागर रामायण के लिए श्री राम के पात्र की खोज में थे। यह कोई साधारण रोल नहीं था, बल्कि ऐसा चरित्र जिसे निभाने के लिए केवल अभिनय नहीं, बल्कि व्यक्तित्व, संयम, गरिमा और आंतरिक शुद्धता चाहिए थी। कई बड़े और चर्चित नाम इस भूमिका के लिए आए, लेकिन किसी में वह रामत्व नहीं दिखा जिसे सागर जी खोज रहे थे। इसी बीच अरुण गोविल भी ऑडिशन देने पहुंचे, पर वे स्वयं भी आश्वस्त नहीं थे। उन्हें लगता था कि शायद ये भूमिका उनसे बहुत बड़ी है, या फिर वे इसके लिए चुने ही नहीं जाएंगे। ऑडिशन की प्रक्रिया लंबी और मानसिक रूप से थका देने वाली थी। संवाद, चाल ढाल, नेत्रों की शांति, वाणी की मर्यादा, सब कुछ परखा जा रहा था। अरुण गोविल कई बार अस्वीकृति के भय से घिरे रहे, क्योंकि इससे पहले उन्होंने संघर्ष और अनदेखी ही अधिक देखी थी। लेकिन जब रामानंद सागर ने उन्हें शांत भाव से देखा, तो उन्हें लगा कि यही चेहरा, यही सरलता, यही गंभीरता श्रीराम के चरित्र को जीवंत कर सकती है। चयन आसान नहीं था, निर्णय में समय लगा, और अरुण गोविल के लिए ये दौर धैर्य, प्रतीक्षा और आत्मसंयम की परीक्षा बन गया। अंततः जब उन्हें श्रीराम के रूप में चुने जाने की सूचना मिली, तो ये केवल एक अभिनेता का चयन नहीं था, यह एक ऐसे युग की शुरुआत थी जहां एक साधारण व्यक्ति असाधारण आस्था का प्रतीक बनने जा रहा था। भाग 5, श्रीराम का चयन। रामानंद सागर ने जब पहली बार अरुण गोविल को ध्यान से देखा, तो उन्होंने किसी अभिनेता को नहीं, बल्कि एक शांत, संयमी और मर्यादित व्यक्तित्व को देखा। उन्होंने कहा, चेहरे में शांति है, आंखों में मर्यादा है, और यही श्रीराम की सबसे बड़ी पहचान थी। उसी क्षण अरुण गोविल का चयन केवल एक भूमिका के लिए नहीं, बल्कि एक आदर्श के लिए हो गया। लेकिन ये राह आसान नहीं थी। अरुण गोविल ने ये समझ लिया कि श्रीराम का पात्र केवल संवाद बोलने से नहीं जिया जा सकता, इसके लिए जीवन को भी उसी सांचे में ढालना होगा। उन्होंने मांस और मदिरा का त्याग किया, सादा भोजन, संयमित दिनचर्या और अनुशासित जीवन को अपनाया। उनके बोलने का ढंग बदला, चलने का तरीका बदला, सोचने की दिशा बदली। धीरे धीरे वे कैमरे के सामने श्रीराम का अभिनय नहीं कर रहे थे, बल्कि भीतर से श्रीराम को जीने लगे थे। सेट पर और सेट के बाहर भी लोग उनके व्यवहार में एक अलग ही शांति और गरिमा महसूस करने लगे। ये भूमिका उनके लिए करियर का मोड़ नहीं, बल्कि आत्मिक परिवर्तन बन गई। और यही कारण था कि जब रामायण प्रसारित हुई, तो दर्शकों ने उन्हें अभिनेता नहीं, साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में स्वीकार कर लिया। यह अभिनय नहीं था, ये पूर्ण आत्मसमर्पण था। भाग 6, जब पूरा देश नतमस्तक हुआ। 1987 में जब रामानंद सागर की रामायण का प्रसारण शुरू हुआ,
तब किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि यह सिर्फ एक धारावाहिक नहीं बल्कि भारत की सामूहिक चेतना का हिस्सा बन जाएगा। हर रविवार की सुबह सड़कों पर सन्नाटा छा जाता, दुकानें बंद हो जाती, घरों में दिए जलते और पूरा परिवार टीवी के सामने ऐसे बैठता जैसे मंदिर में दर्शन के लिए बैठा हो। उस स्क्रीन पर दिखाई देने वाले अरुण गोविल अब अभिनेता नहीं रहे थे, वे लोगों के लिए साक्षात श्री राम बन चुके थे। गांव-गांव, शहर-शहर लोग उन्हें देखकर भावुक हो जाते, उनके चरण स्पर्श करते, पत्रों में प्रभु लिखकर आशीर्वाद मांगते, कहीं दूध और फूल चढ़ाए जाते तो कहीं आरती उतारी जाती। ये लोकप्रियता नहीं थी, यह आस्था का विस्फोट था। इतिहास में पहली बार किसी कलाकार को उसके निभाए गए किरदार के साथ इतना गहराई से जोड़ लिया गया कि कल्पना और विश्वास की रेखा मिट गई। अरुण गोविल के लिए ये गौरव भी था और एक भारी उत्तरदायित्व भी, क्योंकि अब वे सिर्फ एक इंसान नहीं, करोड़ों लोगों के मन में बसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का प्रतिबिंब बन चुके थे। भाग 7, सफलता का बोझ। राम बनने के बाद अरुण गोविल का जीवन एक अजीब मोड़ पर आ गया, जहां अपार लोकप्रियता के साथ साथ एक गहरा एकांत भी जुड़ गया। जिस चेहरे को करोड़ों लोगों ने भगवान राम के रूप में अपने हृदय में बसा लिया था, उसी चेहरे को किसी और रूप में स्वीकार करना दर्शकों के लिए लगभग असंभव हो गया। फिल्म और टीवी निर्माता नए नए किरदारों की पेशकश करने से झिझकने लगे, क्योंकि उन्हें डर था कि दर्शक उस भूमिका में भी राम ही खोजेंगे। अरुण गोविल के लिए ये स्थिति आसान नहीं थी। जिस अभिनय ने उन्हें अमर बना दिया, वही अभिनय उनके लिए सीमाएं भी खड़ी कर रहा था। लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने इसे ईश्वर की इच्छा और जीवन की परीक्षा मानकर स्वीकार किया। चकाचौंध, पार्टियों और शोर शराबे से दूर रहते हुए उन्होंने एक संयमित, मर्यादित और शांत जीवन चुना, ठीक वैसे ही जैसे श्री राम का चरित्र था। ये सफलता उनके लिए भोग नहीं, बल्कि एक प्रकार का त्याग बन गई, जहां उन्होंने अपने व्यक्तिगत सपनों से अधिक उस छवि की गरिमा को महत्व दिया, जिसे देश ने उन्हें सौंप दिया था। भाग 8, निजी जीवन और मूल्य। अरुण गोविल के जीवन में जब स्थिरता और शांति का अध्याय शुरू हुआ, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उनकी पत्नी श्रीलेखा गोविल की रही, जिनसे उन्होंने विवाह किया और एक सुसंस्कृत, संतुलित पारिवारिक जीवन की नींव रखी। उनके 2 बच्चे हुए और परिवार ही उनका सबसे बड़ा सहारा और संसार बन गया। अपार प्रसिद्धि और असाधारण पहचान के बावजूद अरुण गोविल ने कभी दिखावे या अहंकार को अपने जीवन में स्थान नहीं दिया। वे अक्सर कहा करते हैं, राम मेरे रोल नहीं, मेरे जीवन की दिशा है, और यह कथन केवल शब्द नहीं, उनके आचरण में साफ दिखाई देता है। आज भी उनका जीवन सादगी, संयम और मर्यादा से भरा हुआ है। वे कम बोलते हैं, सोच समझकर बोलते हैं और अपने व्यवहार से वही शांति झलकाते हैं जिसे लोगों ने वर्षों पहले रामायण में देखा था। अभिनय की दुनिया से परे, वे एक आदर्श गृहस्थ के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए ये सिद्ध करते हैं कि सच्ची महानता प्रसिद्धि में नहीं, बल्कि चरित्र की स्थिरता और जीवन की मर्यादा में होती है। भाग 9, राजनीति और समाज। समय के साथ अरुण गोविल के जीवन में एक नया अध्याय जुड़ा, जब वे राजनीति में भी आए, लेकिन उनका ये कदम सत्ता या पद की लालसा से नहीं, बल्कि संस्कृति, मूल्य और चरित्र की रक्षा की भावना से प्रेरित था। उन्होंने राजनीति को भी सेवा का माध्यम माना और अपने विचारों में हमेशा भारतीय संस्कार, मर्यादा और नैतिकता को केंद्र में रखा। वे जानते थे कि जिस व्यक्ति को देश ने श्री राम के रूप में स्वीकार किया हो, उससे अपेक्षाएं भी उतनी ही बड़ी होती हैं। इसलिए उन्होंने कभी उग्र भाषा या विभाजनकारी सोच को नहीं अपनाया, बल्कि शांति, संवाद और मूल्यों की बात की। आज भी जब वे युवाओं से संवाद करते हैं, तो उन्हें शॉर्टकट या त्वरित सफलता का सपना नहीं दिखाते, बल्कि साफ शब्दों में कहते हैं, संघर्ष से मत डरिए, क्योंकि संघर्ष ही आपको मजबूत बनाता है, लेकिन कभी भी अपने चरित्र से समझौता मत कीजिए, क्योंकि चरित्र खो गया तो सब कुछ खो जाता है। उनका जीवन स्वयं इस संदेश का प्रमाण है, जहां अभिनय, प्रसिद्धि, पारिवारिक जीवन और सार्वजनिक भूमिका हर स्तर पर उन्होंने मर्यादा को प्राथमिकता दी। यही कारण है कि अरुण गोविल आज भी केवल एक अभिनेता या नेता नहीं, बल्कि एक जीवित आदर्श के रूप में देखे जाते हैं, जिनका जीवन बताता है कि सच्ची सफलता वही है जो संस्कारों के साथ चलकर प्राप्त की जाए। भाग 10, विरासत।
अरुण गोविल सिर्फ एक अभिनेता नहीं है, वे एक ऐसे युग का प्रतीक हैं जिसने करोड़ों लोगों को ये सिखाया कि सच्ची महानता पर्दे की चमक से नहीं, बल्कि जीवन की मर्यादा से बनती है। उन्होंने अपने आचरण, अपने शब्दों और अपने मौन से यह संदेश दिया कि धैर्य बिना शोर के भी शक्तिशाली होता है, आत्मसंयम बिना दिखावे के भी ऊंचाई देता है, और धर्म केवल ग्रंथों में नहीं बल्कि कर्म में जिया जाता है। जिस व्यक्ति ने सफलता के शिखर पर पहुंचकर भी अहंकार नहीं अपनाया, जिसने लोकप्रियता के शोर में भी संयम को थामे रखा, वही वास्तव में आदर्श कहलाने योग्य है। अरुण गोविल का जीवन बताता है कि जब कर्म धर्म से जुड़ जाता है, तब व्यक्ति केवल सफल नहीं होता, वह पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन जाता है, और यही कारण है कि वे आज भी सिर्फ याद नहीं किए जाते, बल्कि आदर के साथ स्मरण किए जाते हैं। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो लाइक करके अपना भाव प्रकट करें, कमेंट में राम लिखें, और ऐसी ही मर्यादा सिखाने वाली कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।